नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि शुरुआती जो 4 हफ्ते होते हैं प्रेगनेंसी के, मतलब जो हमारा 1 महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आप उनको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में नहीं करनी है, आपको क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन दवाइयों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो महिलाएं होती हैं उनको जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ऑलरेडी 1 महीना उनका जो है निकल चुका होता है जब उनको पता चलता है कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है। जो आपकी लास्ट जो डेट आती है उसी डेट से लेके अगले महीने तक की डेट में जो आनी है, अगर नहीं आती, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप ऑलरेडी 1 महीने की ही प्रेग्नेंट कहलाएंगी। ठीक है, तो जो अर्ली सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। 4 हफ्ते में और अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कॉमन सिम्टम्स ही रहते हैं। सुबह चक्कर आना, जी मिचलाना, मॉर्निंग सिकनेस होना, लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, वेजाइना में स्वेलिंग रहना, इचिंग रहना और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, है ना, पेशेंट को हमेशा नींद लगना, ये सब कॉमन सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं और 4 वीक्स में भी यही सेम सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। आजकल सब लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि अगर उनका पीरियड डेट मिस होता है तो वो अपने आप घर पे एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके अगर वो डबल लाइन आती है उस पर, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं और वो पता लगा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप श्योर नहीं है तो आप जो एक सीरम टेस्ट होता है, ब्लड सीरम टेस्ट होता है, बीटा HCG, आप हॉस्पिटल में जाके किसी भी लैब में जाके करा सकते हैं। उससे आपको 100% पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। 4 वीक में आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, TVS अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपका हार्ट रेट तो नहीं आती है 4 वीक में जनरली, लेकिन जो बेबी का सैक जो कि आपकी यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और वहीं ग्रो करता है, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 1 महीने की प्रेगनेंसी में। अब हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को आपको खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो खाने में आपको हमेशा जब आपको पता चले आप प्रेग्नेंट हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आपके जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, पनीर हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। आपको फाइबर रिच चीज़ें लेनी हैं, जैसे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, मूंग की दाल और चने, वो चने जो होते हैं काले, उनको भिगो के आप ले सकते हैं, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह जब वो अंकुरित हो जाए तो उनको आप किसी भी चीज़ में मिला के, प्याज टमाटर में मिला के खा सकते हैं। चौथी चीज़, आपको जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको छोटे छोटे अमाउंट में लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स आप एक साथ बहुत सारे खा लो। थोड़े थोड़े अमाउंट में आप ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको पता चले आप प्रेग्नेंट हैं, हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, उससे आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो पानी की मात्रा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको बढ़ा दीजिए आप हमेशा। पेशेंट्स पूछते हैं कि नारियल पानी शुरुआती प्रेगनेंसी में पी सकते हैं क्या? डॉक्टर अधिकतर लास्ट प्रेगनेंसी में बताते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शुरुआती प्रेगनेंसी में भी नारियल पानी ले सकते हैं। किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है, उन चीज़ों को ज़्यादा गौर दीजिएगा। आपको एक तो अनानास, पाइनएप्पल नहीं खाना अगर आपको पता है आप प्रेग्नेंट हैं। आपको कच्चा पपीता नहीं खाना। कच्चे पपीता से आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, बच्चा आपका अबॉर्ट हो सकता है, तो कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाएं। तीसरी चीज़, आपको अगर आप टी या कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने डेली लाइफ में, तो कॉफ़ी का इंटेक जो है वो आप कम कर दीजिए, उसमें कैफ़ीन होता है जो कि अच्छा नहीं है। चौथी चीज़, आप स्मोकिंग अगर करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। 5वीं चीज़, आपको शराब नहीं पीनी है, अल्कोहल का कंजप्शन आपको नहीं करना है। ये हो गई खाने पीने की चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। आपको हस्बैंड से जो है फिज़िकल कोई भी रिलेशन नहीं बनाना अर्ली प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज़, आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अगर कोई बहुत काम हो, कोई बहुत ज़रूरी है तो ही ट्रैवल करें, अन्यथा अवॉइड करें ट्रैवलिंग करना भी। तीसरी चीज़ कि आपको कभी भी कोई भी दवाई अपने मन से नहीं लेनी है। आपको अगर सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो आप
पता है आपको आप प्रेग्नेंट हैं, बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के आप सर्दी जुकाम की भी मेडिसिन नहीं लीजिए। आपकी एक गलत दवाई आपको बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। पांचवी चीज़, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। अपनी मतलब आपको जो भी मूड स्विंग्स होते हैं, कोशिश ये कीजिए कि उनमें हैप्पी रहने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव फील करेंगे, बेबी भी आपका उतना ही एक्टिव, उतना ही पॉजिटिव रहेगा। छठवां चीज़, आपको ना नींद जो है पूरी लेनी है। रात में आपको 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। दिन में भी पूरे दिन काम नहीं करना, एटलीस्ट अपने आप को 2 घंटे का रेस्ट आपको ज़रूर देना है। अब हम बात करेंगे किन दवाइयों को आपको लेना है अर्ली प्रेगनेंसी में, जिनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी, तो वो आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्टिंग मतलब प्लानिंग से पहले भी 3 मंथ्स पहले भी डॉक्टर्स फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं, और 3 मंथ्स तक आपकी फॉलिक एसिड जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलती है। तो आप फॉलिक एसिड का मेडिसिन ज़रूर लीजिए, ये एक मस्ट मेडिसिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी मेडिसिन ले सकते हैं। आप जो मेडिसिन आपकी रिच इन वाइटामिन्स होती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। प्रीनेटल सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ये सारी मेडिसिन जो है ले सकते हैं। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए मैं आगे सेकेंड मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं मदर में, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी एक सीरीज़ मैं आगे बनाती रहूँगी। तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट आकांक्षा के नाम से। तो वीडियोज़ देखते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।